ठीक है जी। पहला श्लोक मैं दोहराता हूं, कृपया मेरे पीछे दोहराएं। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिदैव। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए इसका अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अगला श्लोक का पढ़ता हूं अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वे शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तीसरा श्लोक, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव तो ब्रह्म और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्व कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। तो चौथे श्लोक में कहा है, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी करेगा। तैयारी इसमें कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? कौन सा श्लोक? पहला वाला आप बोलेंगे? पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, काम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। श्री भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को भी ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हरे कृष्ण। यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तात्पर्य, विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी हैं, प्रधान है। इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इन दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा होती है। यहाँ अर्जुन ने कृष्ण को मधुसूदन कहा है। मधु नामक असुर को कृष्ण ने वध किया था। अर्जुन का यहाँ भाव ये है कि कृष्ण उसके मन में उठने वाली सारी आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। मृत्यु के सामने ऐसे व्यक्ति जो हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं, अर्थात कृष्णा भावना भावित रहते हैं,
परंतु शरीर की स्थिरता के कारण सारे कार्य रुक जाते हैं और मन की दशा विचलित हो सकती है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर हो सकता है कि परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। मृत्यु के समय शारीरिक हालत भी बिगड़ जाती है। इसलिए अर्जुन प्रश्न करता है कि मनुष्य किस प्रकार अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। 8वें का 3रा श्लोक है। परम अक्षर का नाम ब्रह्म है, यह अविनाशी तथा नित्य है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद व अविनाशी बन गया है। ब्रह्म का अर्थ जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना ही है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है, परंतु उसे पर ब्रह्म नहीं कहा जाता। कभी जीव भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है और परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में केवल एक ही शरीर होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति व वहाँ सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु पुण्य के समाप्त होने पर वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह क्रिया कर्म कहलाता है। हरे कृष्ण। अर्जुन के 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। उत्पत्ति में व विनाश धर्म वाले सब पदार्थ इस भौतिक जगत में है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो आदिदेव कहलाते हैं और प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ का स्वामी हूँ। जिस प्रकार अर्जुन ने दूसरे श्लोक में भगवान से पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और इस श्लोक में भगवान एक साफ तौर से कह रहे हैं कि सभी यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ। सभी देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि मुझसे है। मैं ही परम भगवान हूँ और मैं ही हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। हर आत्मा में मैं ही हूँ और उनके सारे कर्मों का साक्षी मैं हूँ। परमात्मा ने अभी आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट दे रखी है। इस बात को एक जो कृष्ण भक्त समझ लेता है वो ही भगवान भागवत धाम का अधिकारी हो जाता है। बाकी सब इसी चक्रव्यूह में जाने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और कुछ क्षणिक सुख कामना में दुख भोगते रहते हैं। क्या दिया भगवान ने 7वें अध्याय में? भगवत ज्ञान। अब उसी को ही अर्जुन आगे बढ़ा रहा है, आगे चल रही है उनकी क्रिया। तो सबसे 7वें अध्याय का लास्ट 2 श्लोक निकालिए। 7वें अध्याय का 29 और 30 श्लोक। अब यहाँ पर 29 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहाँ पर भगवान ने कहा ना, जो जरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है। अब भगवान ब्रह्म के बारे में बता चुके हैं अर्जुन को, और अर्जुन दोबारा फिर से पूछ रहा है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये सारी बातें भगवान ने इस श्लोक में बताई अर्जुन को। और यही अर्जुन जो है 8वें अध्याय में शुरू में ही पूछ रहा है दोबारा से, इसको डिटेल में जानने के लिए कि क्या चीज है। आपने जो तो बता तो दिया, समझ में नहीं आया, तो दोबारा अर्जुन पूछ रहा है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, ये सब चीजें अर्जुन दोबारा से पूछ रहा है भगवान से। 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं आदि भूत क्या है, आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, ये सब चीजें भगवान बता चुके हैं 30वें श्लोक में। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ये सारी बता चुके हैं। सादि भूत आदि देवम माम सादि यज्ञम चाहिए विदु प्राण काले अपि चा माम ते विदु युक्त चेतसा। कि प्राण काले मतलब मृत्यु के समय लोग मुझे भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, ये अर्जुन ने दोबारा पूछा। तो दूसरे श्लोक में यही चीज बताई है, आदि यज्ञ कथा को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन
प्रयाण काले चा कथम गेव असी नियत आत्म। यही चीजों को भगवान से दोबारा अर्जुन पूछ रहा है, वही वाले चीज में कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो पहले भगवान उसे अर्जुन कहता है कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, पुरुषोत्तम कहता है भगवान को। पुरुषोत्तम क्यों कहा? कि वो पुरुषों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और पूर्ण ज्ञाता है। जो भी भगवान उत्तर देंगे वो प्रमाणिक होगा। इसलिए अर्जुन दोबारा से वही क्वेश्चन भगवान से करता है जिसका कि भगवान पहले अध्याय में बता चुके हैं। और यहाँ पर भगवान से फिर पूछता है कि यज्ञ का स्वामी कौन है। दूसरे श्लोक में शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। भगवान ने कहा ना, प्रयाण काले में जब जीव मरता है तो जो भक्त होता है वो मुझे पा जाता है। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि आपको कैसे पा सकते हैं। उस समय क्या होता है, प्रयाण काल के समय जब मृत्यु आती है कुछ होश नहीं होता, पाषाण और काष्ठ की तरह हो जाता है शरीर, बुद्धि काम नहीं करती, मन विचलित होता है, इतना कष्ट होता है, मन उस समय लगता है भगवान में कैसे लगेगा। इसका एग्जाम्पल में परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक महाराज कुलशेखर थे। कुलशेखर जो थे दक्षिण भारत के एक राजा हुए हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि वो इतने भाव में आ जाते थे कि उनको साक्षात लगता था भगवान सामने बैठे हैं, उनसे बातें करने लगते थे। एक बार क्या हुआ कि महाराज कुलशेखर जो थे समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। दक्षिण भारत में समुद्र बहुत हैं, तो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो सडन उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है समुद्र जो है लंका वाला समुद्र है, और महाराज जो रामचंद्र जी जो है यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कैसे सीता माता को लेकर आए। सीता माता को रावण ले गया, समुद्र के उस पार है। तो घबरा जाते हैं और कहते हैं, रामचंद्र जी से कहते हैं, प्रभु आप घबराइए नहीं, मैं राजा हूँ, सारी सेना लेकर मैं आपके अपनी सीता माता को ले आऊंगा, रावण को हरा दूंगा। अपनी सेना को ऑर्डर देने लगते हैं और खुद भाग जाते हैं समुद्र के अंदर अपना अस्त्र शस्त्र लेकर। फिर सारे मंत्री उनको लेकर आते हैं, फिर उनको हिलाते हिलाते जब उनको होश आता है, भाव से बाहर आते हैं, फिर उनको समझ में आती है। तो इतने बड़े भक्त थे वो। और उन्होंने एक लिखा है अपना एक श्लोक, बहुत अच्छा उनका श्लोक है। प्रभुपाद जी जो है कई बार आत्मा में आप लोगों ने सुना होगा, कृष्णा तो दिए पद पंकज पंचरांतम अद्वैत में विशुतुम मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तई कंठावरोधन स्मरणम कुताते। ये श्लोक आता है जो प्रोग्राम के अंत में जो श्लोक बोलता है वो यही श्लोक है। तो इसके अंदर ये राजा कुलशेखर ने लिखा है श्लोक। उन्होंने क्या कहा है कि जो मेरा मन रूपी हंस है ये आपके चरण कमलों में इतना ज्यादा लिप्त हो जाए इस समय जबकि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और क्योंकि जब मैं बीमार हो जाऊंगा या जब मेरी मृत्यु निकट होगी उस समय मैं आपको याद नहीं कर सकता। जो हंस होता है वो कमल के पुष्पों को कुरेदने में उसे बड़ा मजा आता है, तो वो कमल की नाल के अंदर घुस जाता है, कमल के पुष्पों की नाल में अपनी चोंच से उसको कुरेदता है, अंदर घुसना चाहता है। तो वही ये बता रहे हैं कि मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के रूपी नाल के अंदर घुसना चाहता है इस समय जबकि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि मृत्यु के समय मैं आपको याद नहीं कर सकूंगा। तो वही है कि प्राण काल के समय अर्जुन पूछता है कि मैं आपको कैसे याद करूंगा। वही वाली बातें भगवान अब फिर बताते हैं। रोज बोलते हैं ये? हाँ, ये रोज बोलते हैं। कृष्णा तो दिए पद पंकज पंचरांतम अद्वैत में विशुतुम मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवाद पित्तई। प्राण जो है जब प्राण समय कफ वाद और पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कंठ अवरुद्धम, और स्मरण को कहते फिर मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा। तो ये प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है श्लोक, प्रभुपाद जी बहुत बोलते तो उसी को कोट करा गया है आत्मा में। तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अब उसी जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं कि ब्रह्म क्या है, यज्ञ क्या है, आदिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, उसको भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि अविनाशी और दिव्यजीत तो ब्रह्म है और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कार्य कर्म और सकाम कर्म कहलाता है। अब इसमें जो है भगवान उत्तर देते हैं कि ये ब्रह्म क्या चीज है, ये अविनाशी और दिव्य जीव जो हमारी आत्मा है क्या है, अविनाशी है। उसमें हम बताया ना दूसरे श्लोक में दूसरे अध्याय में, न जायते मृते न कदाचित न अयम भूतवा भविता मानव भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्नते हनुमाने शरीरे।
शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा हमेशा थी, है और रहेगी, क्योंकि ये सनातन है, अविनाशी है। तो ये अविनाशी जीव जो क्या है, दिव्य भी है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं ना 15 अध्याय में, मामे वंश जीवलोके जीव भूता सनातना। ये जीव जो है मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। भगवान दिव्य है तो जीव भी दिव्य है, भगवान सनातन है और ये जीव भी सनातन है। तो ये सनातन और दिव्य जीव ब्रह्म है। भगवान कौन है? पर ब्रह्म। भगवान ब्रह्म नहीं है, भगवान पर ब्रह्म है। और ये जीव कौन है? जीव मतलब आत्मा, ये है ब्रह्म। इसको भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म बताया। और उसका स्वभाव कैसा है? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण की दासता का स्वरूप है, तो वो अध्यात्म कहलाता है। उसका जो स्वरूप है वो अध्यात्म कहलाता है। और जीव के भौतिक शरीर से संबंधित सारे कार्य, भौतिक शरीर से जो हम लोग, जीवात्मा तो अंदर बैठी है और ये शरीर है, शरीर को चलाने के लिए कार्य हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, तो ये कार्य कर्म कहलाते हैं। ये भगवान ने बताया। और स्वभाव में बताया कि जब जीव भौतिक जगत में आ जाता है, इस संसार में जब जीव आ जाता है तो इसका स्वभाव बदल जाता है। कैसा हो जाता है? ये स्वामी के भाव में आ जाता है, हर चीज पर अपना प्रभुत्व जमाता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे मिल जाए, मैं इसका स्वामी हूँ। और उसका वैसे स्वभाव क्या है? भगवान की दासता का। तो जब वो आध्यात्मिक संसार में होता है, आध्यात्मिक शरीर में होता है, तो दासता का भाव होता है। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। तटस्था मतलब तट के ऊपर। या तो अगर वो भौतिक जगत में आएगा तो स्वामी के भाव में कार्य करेगा, और जब वो भगवान के धाम में चला जाएगा अपने ओरिजिनल में, तो दास के भाव में काम करेगा। तो ये तटस्था शक्ति की वजह से होता है। तो उसका जो स्वभाव है, नेचुरल जो स्वभाव है, वो है दासता का, वो अध्यात्म कहलाता है। और फिर यज्ञ के बारे में भगवान क्या बताते हैं इसमें? प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा, छंदोक उपनिषद का उदाहरण दिया है कि यज्ञ क्या है? यज्ञ ऐसे कार्य है जो जीव को भगवान से जोड़ते हैं। जैसे एक पुल है, एक तट इधर है और एक तट इधर है, उसको कैसे जोड़ेंगे? पुल से। तो यज्ञ एक पुल की तरह है, जो कि ऐसे कार्य जो कि जीव को भगवान से जोड़ दें, उसको यज्ञ कहते हैं। अब यज्ञ जो है, छंदोक उपनिषद में यज्ञ बताया गया है। यज्ञ में 5 प्रकार की अग्नियां और 5 प्रकार की आहुतियां होती हैं। 5 प्रकार की अग्नि क्या है? एक है स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री। और उसको 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। तो स्वर्गलोक को आहुति क्या देनी है? श्रद्धा की। और बादल को क्या आहुति देनी है? सोमरस की। पृथ्वी को क्या आहुति देनी है? वर्षा की। मनुष्य को क्या आहुति देनी है? अन्न की। और स्त्री को वीर की। ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं और 5 प्रकार की अग्नियां हैं, जिसके द्वारा मनुष्य यज्ञ करता है। यज्ञ की अनुष्ठान है, इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ प्रक्रिया से होता क्या है कि जिसके लिए यज्ञ करोगे वो मिलेगा। तो ज्यादातर क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ में देवता में आप चले गए स्वर्ग लोक में। अब छीणने पुण्य मृत्यु लोकों में संति। जब पूर्ण लोक जब हमारा पुण्य जब क्षीण हुए तो मृत्यु लोक में आ गए। अब आता कैसे है जीव? इसको भी बताया गया प्रभुपाद ने। कैसे बताया है? स्वर्ग प्राप्ति से जब पुण्य क्षीण होंगे तो वर्षा के रूप में जीव जो है इस पृथ्वी में आता है और अन्न के रूप में बदलता है। अन्न जब मनुष्य खाता है तो वीर के रूप में परिणत हो जाता है, और वीर जब स्त्री के गर्भ में जाता है तो जीव पैदा होता है। ये प्रक्रिया है यज्ञ की। तो इसमें किसके लिए है ये? जो कि जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना चाहते हैं, वो यज्ञ करते हैं ऐसे। लेकिन जो कृष्ण भावना भक्त होते हैं, वो भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनको इस प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं। वो इस प्रक्रिया के अगेंस्ट होते, मतलब इसको वो इस पर ध्यान भी नहीं देते। वो क्या करते हैं? सिर्फ भगवान की भक्ति। उससे क्या होगा? सीधे भगवत धाम, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा। और इसमें जन्म मृत्यु यज्ञ करते रहोगे देवी देवताओं के लिए तो सब स्वर्ग तक जाएंगे। मृत्यु के बाद आदमी वर्षा के रूप में वापस वर्षा के बाद, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक से, स्वर्ग लोक में जब अपना सारे पुण्य करे थे, स्वर्ग लोक चला गया, वहाँ पर सारे आनंद की प्राप्ति हो गई। अब पुण्य क्षीण हो गए, क्षीण हो गए तो वहाँ नहीं रह सकते आप। क्षीण का मतलब खत्म हो गए पुण्य, तो आपको वर्षा के रूप में आएगा, नीचे पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी से अन्न के रूप में उगेगा। अन्न जब मनुष्य या कोई भी जीव खाएगा तो फिर वीर के रूप में वर्णित होगा। वीर स्त्री के गर्भ में जाकर
फिर जीव बन जाएगा। केवल वो लोग जो ये स्वर्ग लोक से आते हैं। हाँ जी, ये तो वर्षा जो जितनी होती है उसमें सारे जीव नीचे आते हैं। बहुत जीव आते हैं, वर्षा के रूप में ही जीव उतरता है। स्वर्ग लोक से आते हैं। पर वो पानी की बूंदों में जीव होते हैं। हाँ जी, पानी की बूंदों, वर्षा के रूप में जीव स्वर्ग से उतरता है नीचे। तो जरूरी नहीं है ना कि वो मनुष्य योनि में आएगा। हाँ, किसी भी योनि में जीव, जीव बताया है। जो भी उस अन्न को खाएगा, जो भी खाएगा, जानवर भी खाएगा तो वो बनेगा, लेकिन जानवर नहीं बनते। जो स्वर्ग लोक से आएंगे वो जानवर नहीं बनते, वो जाता मनुष्य ही बनते, क्योंकि उसने पूरे कर्म नहीं किए। स्वर्ग अच्छे कर्म किए थे, पूर्ण कर्म किए, तभी स्वर्ग लोक गया। वहां से आकर पहला जन्म उसका मनुष्य का ही होगा, जानवर नहीं बनेगा सीधे। कभी कभी बहुत ज्यादा बुरे कर्म होते हैं कि कुछ कर्मों की वजह से वहां चला गया और बाकी कर्म उसके बड़े बुरे थे, तो वो जानवर भी बन सकता। जरूरी नहीं कि मनुष्य ही बन सकता, लेकिन ज्यादातर मनुष्य ही बनते हैं। अच्छा, इसमें एक बार ये भी बता दिया, जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है, भगवान ही ब्रह्म है और वो जीव के रूप में आते हैं। लेकिन भगवान ने इस बात को 15वें अध्याय में नकार दिया। वो कहते हैं मामे वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश भिन्न है, मुझसे भिन्न है और मान्यूट है, इसलिए गिर जाता है। लेकिन भगवान नहीं गिरते, भगवान भगवान ही है, पर ब्रह्म है वो। तो जीव ही गिरता है और जीव ही ब्रह्म है और भगवान पर ब्रह्म है। अच्छा, फिर चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं, उत्तर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आदिभूत क्षरो भावो पुरुषा च आदि देवतम आदि यज्ञो अन्य वत्र देहे देवव्रताम वर, कि हे देहधारियों में शेष निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रगति आदिभूत है। अब अर्जुन जो है यहाँ पर आदिभूत वगैरह के बारे में पूछता है, आदिभूत क्या, आदि देव क्या, आदि यज्ञ क्या है। उसका आंसर भगवान क्या देते हैं? आदिभूत कहते हैं ये भौतिक जो प्रकृति है ये आदिभूत है। ये कैसी है? निरंतर परिवर्तनशील, हर समय इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे जीव प्रकट होता है, बढ़ता है, छोटा बच्चा था, प्रकट हुआ, फिर बढ़ गया, बड़ा हुआ, जवान बन गया, फिर कुछ समय तक रहता है, फिर और कुछ बच्चे प्रोड्यूस करता है, फिर क्षीण होता है, फिर मृत्यु। तो ये परिवर्तन होता जा रहा है। एक कोई भी प्रकृति, कोई भी शरीर ले लो, उसका हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कोई चीज एक समय रहती नहीं एक जैसी। जैसे हम आज हैं तो 2-3 साल के बाद हम पलट जाएंगे, लेकिन जब जवान हो जाता है तो कुछ समय तक 5-6 साल तक वैसे ही रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। और उसके बाद फिर बच्चे वगैरह जब होने के बाद फिर क्षीण होना शुरू होता है, उसके बाद फिर मृत्यु विलुप्त हो जाता है। जीव तो उत्पन्न होता है, प्रकट तो नहीं। जीव तो पैदा होता है ना, प्रकट तो नहीं होता। अब जब मतलब सामने जब आता है तो तीसरी लाइन में गौण पदार्थ क्या चीज है जी? इसी की तीसरी लाइन में हाँ, कुछ गौण पदार्थ मतलब अपना प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन। हाँ जी। अब आदि देव के बारे में भगवान क्या बताते हैं कि ये जो विराट रूप है, मतलब ये जो संसार है, यही आदि देव है। कई लोग देवताओं को आदि देव मान लेते हैं, देवी देवताओं को देवी देवता भगवान कह रहे हैं ये जो विराट शरीर है, मेरा विराट रूप है, जो भौतिक जगत, ये ही मुझको आप समझो आदि देव है। इसके अंदर ही सारी देवी देवता होते हैं। जैसे भगवान ने बताया कि सूर्य चंद्रमा देवता है, ये मेरे नेत्र हैं। भगवान का सर स्वर्ग लोक है, भगवान के पांव अधोलोक है, भगवान का उदर ये पृथ्वी लोक है। तो इसको ही मानो आप आदि देव, उसके अंदर ही सारी देवी देवता आ जाते हैं, अलग से आदि देव नहीं है। अधोलोक क्या चीज? अधोलोक मतलब जो नीचे के लोग, पृथ्वी के नीचे से लोग, अतल पतल वितल सुतल तलातल महातल पताल, ये 7 होते हैं नीचे के। तो ये जो है ये अधोलोक है, ये भगवान के पांव है। और सर जो उच्च लोक है ये स्वर्ग लोक है, और जो भगवान का उदर है ये पृथ्वी लोक है। और इसके अंदर ही सारे देवी देवता होते हैं, ब्रह्मा शिव जी और देवी देवियां, और साथ में ये सूर्य चंद्रमा, जितने भी शनिचर, जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के शरीर के अंदर। तो ये आदि देव कहलाता है। और फिर आदि यज्ञ क्या बताया भगवान ने कि जो परमात्मा रूप में भगवान जो प्रत्येक के हृदय में रहते हैं वो आदि यज्ञ। भगवान जो है प्रत्येक के हृदय में कैसे रहते हैं? परमात्मा रूप में। ईश्वर सर्वभूता नाम देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय में कि ईश्वर जो है सब प्रत्येक के जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता है। ये है आदि यज्ञ। वे जीव के कार्यकलापों के साक्षी हैं, जीव को कार्य करने की अनुमति देते हैं
और जीव की चेतनाओं के उद्गम है। उन्हीं से ही चेतना मिलती है जीव को, जिससे कि जो चेतना हमारे शरीर में रहती है ये भगवान से आती है जीव के अंदर। तो सारी चेतनाओं के उद्गम, सारे जीवों के कार्यकलापों के साक्षी और परमिशन देने वाले कार्य करने के लिए। हम सोच सकते हैं लेकिन कार्य कर नहीं सकते जब तक भगवान की परमिशन नहीं होती। भगवान परमिशन देते हैं, हम करना चाहते हैं ये कार्य हम करें, हम ये इच्छा है हमारी करने की, फिर भगवान की अनुमति मिलती है, फिर हम कार्य कर सकते हैं, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य। तो भगवान अनुमति देते हैं, साक्षी हैं और हमारी चेतनाओं के उद्गम है। ये आदि यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण। हाँ, शांति। देखिए, सबसे पहले चर्चा है कि जैसे इन्होंने पहले बताया कि 7वें अध्याय के जो आखिरी श्लोक हैं उसमें 6 प्रश्न अर्जुन ने किए। नंबर 1 ब्रह्म क्या है, नंबर 2 अध्यात्म क्या है, नंबर 3 कर्म क्या है, नंबर 4 अधिभूत क्या है, नंबर 5 अधिदैव क्या है और नंबर 6 अधियज्ञ क्या है। 6 प्रश्न किए। अब भगवान कृष्ण जो है एक के बाद एक जो है अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। अगर हम 8वां अध्याय ध्यान पूर्वक पढ़े तो देखेंगे कि इसमें 1 से लेके और जो 13 तक के श्लोक हैं इसके अंदर अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर आ रहा है और योग मिश्रित भक्ति की चर्चा हो रही है। मतलब भक्ति विद योगा, मिक्स्ड विद योगा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति में योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना तथा मन को हृदय में, प्राण वायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये सारी योग, अष्टांग योग की चर्चा हो रही है। मतलब भक्ति और अष्टांग योग को मिक्स कर दिया, मतलब डिवोशनल सर्विस मिक्स्ड विद योगा। भक्ति योग और योग, अष्टांग योग जो है दोनों इन श्लोकों में मिक्स हो रहे हैं, मिले हुए। इसके बाद जो है 14वें श्लोक से चालू करेंगे और आएंगे हम यहां पर 22वें श्लोक तक। यहां पर चर्चा हो रही है शुद्ध भक्ति की। अष्टांग योग नहीं है और कोई चीज नहीं है। जैसे कि इसमें जो है 14वां श्लोक है जहां चर्चा हो रही है अनन्य चेता सत्तम योग माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और 8वें अध्याय के इसी 22वें श्लोक में चर्चा करी भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 14वें में अनन्य भक्ति की बात आई, 22वें में अनन्य भक्ति की बात आई। मतलब कि शुद्ध भक्ति की चर्चा हो रही है। और इसके बाद जो है 23वें से लेके और 28वें श्लोक तक चर्चा हो रही है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि जो शरीर को जब छोड़कर जीव जाता है तो वो कहां जाता है, वो उसके जाने को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, मॉडरेट करते हैं। जैसे कि भगवान ने कहा कि जो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में जो सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में शरीर का त्याग करने वाले उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इसी तरह कृष्ण पक्ष की चर्चा करी। ठीक है, तो 8वें अध्याय के अंदर जो है इन 3 चीजों की चर्चा हुई है। अब नटशेल में ऑलमोस्ट ऑल सारी बातें हो चुकी हैं, ज्यादा इसमें डिस्कशन अब बचा नहीं है। अर्जुन ने पूछा है ब्रह्म क्या है। क्यों पूछा उसने? वाई? उसने प्रश्न किया है ब्रह्म क्या है, क्योंकि अर्जुन जानना चाहता है कि भगवान जो यहाँ पर 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो जीव के लिए ब्रह्म शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं, मतलब ब्रह्म को आप क्या क्या बताना चाहते हो इसके माध्यम से, किसको डिनोट कर रहे हो, किसको सिग्निफाई कर रहे हो। कि अब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मतलब मैं का मतलब है
आत्मा, मैं। जीव कहता है मैं ब्रह्म हूं, परंतु भगवान फिर कौन है? एक तरफ से हम कहते हैं ब्रह्म जो है ब्रह्म ज्योति के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु यहाँ पर भगवत गीता के अंदर ब्रह्म जो है वो जीवात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है और भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल होता है परम ब्रह्म। अब इसके बाद अध्यात्म की चर्चा हुई, कर्म की चर्चा हुई, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो यहाँ पर जो है श्री बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि अर्जुन का जो प्रश्न है वो क्या है, अध्यात्म क्या है। मतलब अध्यात्म का अर्थ सेल्फ अर्थात स्व अर्थात जीव ये है, या अध्यात्म से आप स्थूल या सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न ये है कि आप अध्यात्म से जो है ये मुझे क्लैरिफाई करिए, साफ स्पष्ट बताइए कि अध्यात्म से आप जो है जीव की चर्चा कर रहे हैं या स्थूल या सूक्ष्म शरीर की चर्चा कर रहे हैं। अब अर्जुन पूछता है कर्म क्या है। क्यों पूछ रहा है? कहता है कर्म जो है वो सकाम कर्म है या अकर्म है, मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी है या स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, आध्यात्मिक है या भौतिक है, किस कर्म की चर्चा कर रहे हैं। अगर वो दोनों बराबर हैं तो मैं लड़ूं या न लड़ूं, बताएं मेरे को। उसके बाद अर्जुन प्रश्न करता है अधिभूत क्या है। अधिभूत में फिर वो पूछता है कि जो भी इस भौतिक संसार में मुझे स्थूल रूप से प्रकृति दिखाई दे रही है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, क्या वो हमारे शरीर से संबंधित है? क्या आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हो या अधिभूत से आप मुझे क्या समझाना चाहते हो? एक एक करके उसने जो है प्रश्न किए, वो कंफ्यूज्ड है इनका अर्थ क्या है। अब अगला है अधिदेव। जो शब्द अधि आया है इसका मीनिंग है पर्टिकुलर, तो अधिदेव के लिए कहते हैं कि क्या आप अधिदेव जो है वो देवताओं के भी देवता अर्थात जो देवताओं से ऊपर है, जो उनका गवर्नर है, जो उनका कंट्रोलर है, जो उनका नियंत्रक है, जो उनका नियंत्रक है, जो उनको मतलब कंट्रोल करने वाला है, कि आप उसकी चर्चा कर रहे हो या विराट पुरुष की चर्चा कर रहे हो या यूनिवर्सल फॉर्म जो आपने दिखानी है उसकी चर्चा कर रहे हो, किसकी चर्चा कर रहे हो आप? ये अर्जुन का प्रश्न है। अब यहां पर जो है लिखते हैं कि अधि शब्द का अर्थ क्या है। अधि शब्द का एक अर्थ है अबव, अबव मतलब ऊपर। दूसरा बोले कि दूसरे शब्दों में जो है अर्जुन कहता है कि वन अबव रूलिंग ओवर द बॉडी, मतलब एक तो है ऊपर होना और एक है ऊपर होके रूल करना, मतलब कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रण करना। तो अधि से है, इससे आप यहां पर क्या मुझे बताना चाहते हो? अधि यज्ञ है, अधिदेव है, अधिभूत है, सब ये जो अधि अधि शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इसका अर्थ क्या है। अब इसके बाद छठा प्रश्न करता है अर्जुन, अधि यज्ञ क्या है। वो कहता है कि अब मुझे बताइए, अभी यज्ञ की चर्चा हो रही थी, तो उसके ऊपर क्या है, यज्ञ क्या है और अधि यज्ञ क्या है। ये दोनों बातें मेरे को जो है क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, मुझे समझ में होनी चाहिए। क्या आप अधि यज्ञ जो है विष्णु के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या अधि यज्ञ है देवता के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर है तो वो रहता कहां है, जिसके लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो रहता कहां, हमारे शरीर में वो कहां रहता है। ये जो है अर्जुन ने प्रश्न किए हैं। अब भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक के अंदर इन 6 प्रश्नों का बारी बारी से उत्तर दिया है। उत्तर आपने सारा सुन लिया है, ऑलमोस्ट ऑल, उसमें कुछ नहीं। कृष्ण जो है अर्जुन से बता रहे हैं जीव ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अविनाशी है और जीव भी अविनाशी है, इसलिए यहां पर है जीव को ब्रह्म के नाम से पुकारा गया।
अब इसके बाद कहते हैं भगवान परम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म से भी ऊपर है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि अध्यात्म अर्थात स्व, स्व मतलब मैं कौन हूं। यहां पे यही चर्चा आ रही है ना 6 प्रश्नों के अंदर कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म के बारे में भगवान ने क्या बताया, बड़ा स्पष्ट बताया है कि जीव का स्वभाव क्या है। क्या स्वभाव है? स्व मतलब मैं किस भाव में हूं। स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वयं का भाव, स्वयं का भाव। और मैं किस भाव में हूं? भगवान के दास्य भाव में हूं या भगवान के स्वामी भाव में हूं? तो मैं भगवान के दास्य भाव में हूं। तो यहां यही बता रहे हैं कि जीव जो है भगवान का अंश है और अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। तो जीव का स्वभाव जो है वो भगवान के सेवक का है, अर्थात जीव का जो स्वभाव है वो अध्यात्म कहलाता है। अब आता है तीसरा प्रश्न, कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? जो सकाम इच्छा देती है, जो सकाम, जो कर्म वो है जिससे द्वारा आपको भौतिक संसार में बंधन होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कर्म को सकाम कर्म के नाम से संबोधित किया गया है। टेक्निकली कर्म का मतलब है एक्शन, कोई भी कार्य किया जाए वो कर्म कहलाता है। इवन सांस लेना भी एक कर्म है। इंद्रियों से, आंखों से देख रहे हैं वो भी एक कर्म है। बोले क्या काम कर रहा है? मैं फोटो देख रहा हूं, करते नहीं ऐसे ही बोलते हैं ना रोज, क्या कर रहा? मैं वहां तक चल के गया। तो इंद्रियों से जो कार्य किया जा रहा है वो सारे जो है कर्म कहलाते हैं। तो यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि सकाम कर्म वो है जिसके द्वारा आपको भौतिक बंधन होता है, परंतु जिस कर्म के द्वारा आपको भौतिक बंधन नहीं होता वो क्या है? वो आध्यात्मिक कर्म है, वो अकर्म है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म है। इन कर्मों के द्वारा आप भौतिक संसार में नहीं बनते, मतलब आपको जो है इन कर्मों के द्वारा बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं आती। इन कर्मों का फल भी मिलता है? नहीं, अकर्म में नहीं मिलता। अकर्म में मिलता है, अकर्म में भी मिलता है, कर्म में भी मिलता है। कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं ना? नहीं, फलों से मुक्त नहीं होते। फिर आप समझिए, थोड़ा सा लैंग्वेज की गड़बड़ है। कोई भी कर्म होगा उसका फल अवश्य होगा, परंतु जो अकर्म होता है उससे भौतिक बंधन नहीं होता। अकर्म से जो फल मिलता है, आध्यात्मिक फल मिलता है, आप मुक्ति के पथ पर चल जाते हो, ऊपर सीढ़ी बन जाती है। उसके फलों के द्वारा भगवान के धाम जाने के लिए सीढ़ी तैयार होती है। आध्यात्मिक फल है, ये भौतिक फल। वो भौतिक फल का मतलब है बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु आनी, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार बीमारी आनी। परंतु जो आध्यात्मिक फल है उससे आपको भौतिक बंधन नहीं हो रहा है। आप भगवान के रास्ते अर्थात 84 लाख योनियों को पार करने के मार्ग पर आपकी सीढ़ियां बनती जा रही हैं, जिनको आप चढ़ के जो है सीधा भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न किया है जो अधिभूत क्या है। तो अधिभूत के बारे में क्या चर्चा हुई? जैसे बताया कि जो भौतिक प्रकृति है वही अधिभूत है और वो लगातार बदल रही है, परिवर्तनशील है। एग्जाम्पल भी दिया इसको कि पहले जन्म होता है, उसके बाद बढ़ता है, सत्ता दिखती है, उस स्टेज में कुछ देर तक रहता है, उसके बाद संतान पैदा करता है, बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसको आपने गौन कहा ना, गौन का मतलब है बाई प्रोडक्ट्स, अर्थात संतान का उत्पन्न होना। और उसके बाद है ट्विंडल, बुढ़ापा आता है और फिर समाप्त हो जाता है, क्षर हो जाता है। क्षर मतलब समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद डेथ आ जाती है। तो
क्षीण वाली अवस्था है। हाँ, जरा है बुढ़ापा, जब आपका शरीर जो है क्षीण होना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं यही फिजिकल नेचर जो है, यही जो भौतिक प्रवृत्ति है, इसको अधिभूत कहा गया है। जो पंच महाभूत है, जिसको महाभूत कहते हैं, अब जो आपका स्थूल शरीर है वो क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, परंतु भौतिक प्रकृति का ये अंश है। इसलिए भौतिक प्रकृति, ओवरऑल जो भौतिक प्रकृति है उसको अधिभूत कहा गया है। ये उसके अंश है, इसलिए इनको महाभूत कहा। महाभूत हुए जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूत, पंच महाभूत, पंचभूत कह लीजिए, पंच महाभूत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न है अधिदेव कौन है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म है, अर्थात जो विराट पुरुष है, जो विराट स्वरूप है, उसको अधिदेव कहा गया है, क्योंकि सब देवता उसके अंदर सम्मिलित है। यहां देव से शब्द जो है देवता नहीं लगाना है, देवताओं से ऊपर। विराट पुरुष जो है वो देवताओं से ऊपर है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, भगवान का एक रूप है, भगवान का विस्तार है, और सारे देवता जो है उस स्वरूप के अंदर है निहित। इसलिए अधिदेव के बारे में जो है प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि इसको देवताओं के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इट इज डिफरेंट। डिफरेंट क्या है? ये भगवान की यूनिवर्सल फॉर्म। और छठी बात बताई कि अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ मतलब यज्ञ जो है, यज्ञ से ऊपर। यज्ञ क्या है? पुल। पुल क्या है? पुल है भगवान से जुड़ने का रास्ता, परंतु यहां चर्चा हो रही है अधियज्ञ की। तो अधियज्ञ के बारे में जो है क्या लिखा है, देखिए यहां पर जो है श्लोक के अंदर आपको अधियज्ञ की डेफिनेशन मिलती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, और परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश स्वरूप है। ये परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। सारे यज्ञों के भोक्ता, जो यज्ञ हम करते हैं उन सब के भोक्ता कौन है? परमात्मा। इसीलिए जो भगवान का परमात्मा स्वरूप है वो अधियज्ञ कहलाता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, कौन भोग रहा? भगवान। किस रूप में भोग रहे हैं? परमात्मा के रूप में आपके शरीर में, हृदय में विराजमान है। इसलिए अधियज्ञ जो है वो कहाँ रहते हैं? आपके हृदय में। जीव और आत्मा, जीव आत्मा और भगवान, आत्मा और भगवान दोनों जो है हृदय रूपी घोंसले के अंदर विराजमान है। जहां आत्मा कर्म के फलों को भोग रहा है, फल खा रहा है, और भगवान जो है परमात्मा के रूप में साक्षी है। जब आत्मा जाती है तो परमात्मा भी चले जाते हैं। जब शरीर जाता है, जब शरीर त्याग देंगे तो फिर बाकी वहां क्या बचेगा? तो बताओ आप। ये तो नहीं है ना कि परमात्मा बैठे हुए हैं और आत्मा चली गई, जब आप दाह संस्कार करने गए तो परमात्मा को जला दिया। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जैसे ही शरीर छोड़ते हैं वैसे ही आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी चले जाते हैं, क्योंकि दोनों संगी हैं, एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा को तो जाना ही है आत्मा के साथ। सूक्ष्म शरीर में चले जाता है ना, आत्मा कहाँ जाता है? सूक्ष्म शरीर में। परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ ही रहते हैं, परमात्मा भी सूक्ष्म शरीर में। पूरा का मतलब कम्प्लीमेंट्री दोनों। पूरक मतलब एक दूसरे के पूरा पूरक नहीं, वो साक्षी हैं। भगवान जो है उनके हृदय में साथ में बैठे हुए हैं। जैसे पिता अपने पुत्र के साथ रहता है, अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उसी प्रकार भगवान जो है जीव के साथ रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं। इसका मतलब पूरक नहीं, पूरक का मतलब है एक दूसरे के साथ। मतलब आत्मा जब भी जहाँ जाएगी भगवान के साथ, भगवान जहाँ जाएंगे आत्मा के साथ साथ चले जाएंगे। पूरक का मतलब ये नहीं है कि आत्मा नहीं है तो भगवान अधूरे नहीं है। पूरक मतलब उस सेंस में मत लीजिएगा कि अगर जो है भगवान और आत्मा एक दूसरे का पूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा नहीं है। बट दे आर इटर्नल एसोसिएट्स। वो हमेशा साथ साथ रहते हैं, छोड़ते नहीं।
अब यहाँ पर जो है बड़ी सुंदर चर्चा हुई है 3 लाइनों के अंदर कि भगवान कृष्ण ने जो ये चौथा श्लोक है इसके अंदर समझाया है बड़ा क्लियर कट कि मृत्यु के समय पर आपको भगवान को जो है अधिभूत, ये है ना उसमें अधिभूत के रूप में जो भगवान जो है भौतिक सृष्टि के संचालक, अधिदेव की जो विराट स्वरूप है उसका सोर्स है, उसका ओरिजिन है, और फिर अधियज्ञ अर्थात जो आपके हृदय के अंदर विराजमान है, जिनके लिए आप सारे वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करते हो। ये 3 चीजें जो है क्लियर कट समझा दी है। अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है, और जितने भी आप अनुष्ठान करते हो किसके लिए करते हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं। जो शिरोदकशाही विष्णु है, हाँ जी, उनकी चर्चा हो रही है कि जो शिरोदकशाही विष्णु आपके हृदय में विराजमान है उनकी चर्चा हो रही है। अब इनका एक प्रश्न आता है 3रे अध्याय से कनेक्टेड कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, ठीक है जी, और जीव जो है वो वर्षा के कणों के अंदर उतरकर नीचे आता है। यही प्रश्न है जी आपका। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है ये बताएं आप, ताकि उसको क्लैरिफाई किया जाए। कि जितनी वर्षा की बूंदें होती है उतने जीव आते हैं। नहीं, ये मैंने नहीं कहा है। अच्छा, जितने बूंदे उतने जीव, ये मैंने नहीं कहा। वर्षा के रूप में जिनके पूर्ण क्षीण होगा उतने लोग आएंगे, सब थोड़े आ जाएंगे, सारी बूंदों के अंदर सब जीव नहीं होते। जैसे अगर हम लोग जैसे उसने कहा कि अगर हम यज्ञ करते तो वर्षा अधिक होती है, हाँ, तो फिर अधिक जीव इसी थोड़ा आएंगे ना जिनके पूर्ण क्षीण हो जाए वो वर्षा उतरते, सारे थोड़े उतरते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहते नहीं है कि हर बूंद में एक जीव होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पूर्ण क्षीण हो गए, वर्षा जो हुए चाहे वो 50 में 100 हुए, वर्षा तो कैरियर हो गया। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पेसिफाई। तभी तो बता रहे किताब में ये सारी चीजें जो है आपको उपनिषद में प्राप्त होती है, और गीता जो है इटसेल्फ गीतोपनिषद है, ये इटसेल्फ उपनिषद है, तो सारी चीजें जो है उपनिषद में प्राप्त होती है। सारे वेद पुराणों को निचोड़ करके इसमें लिख दिया गया था, वो बाद में सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना पढ़ लिया आपको सब जगह जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की, और जगह से जरूरत नहीं। और जो 7वां श्लोक है, 7वां सूर्य जो है जिसकी हम चर्चा करते हैं वो सूर्य लोक में एक देवता है विवस्वान, जो अमृत मंथन हुआ है। अमृत मंथन के बाद जब अमृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वहां पर सूर्य देवता उपस्थित है। भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, मतलब जो रोशनी आ रही है वो रोशनी इस प्रकार से आ रही है कि जितने जो दो स्टार्स को भगवान ने अपनी आंखों का रूपक दिया है, रूप बताया कि मेरी आंखें, वो आई कैन सी द वर्ल्ड विद देम। एक तरीके से भगवान ने उसको अलंकार दिया है कि मेरी आंखें हैं। अगर सूर्य जो है भगवान डिट्टो, अगर बिल्कुल लिटरल मीनिंग लेंगे जो सूर्य भगवान की आंख है, यस है, बिकॉज जब विराट रूप देखते हैं तो सूर्य जो है भगवान के आंख की माफिक दिखाई देता है। रोशनी जैसे आंख से निकलती है ऐसे उससे रोशनी निकलती है। परंतु अगर आप दूसरे शब्दों में लेंगे तो जो सूर्य लोक का देवता है, जो जिसने ग्रस कौन रहा है, झगड़ा किसका हो रहा है? देवता का दानव से। राहु जो है वो देवता नहीं है, राहु और केतु जो है दैत्य है। एक देवता का एक दैत्य से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि सूर्य ने जो है जाके, चंद्रमा ने और सूर्य ने जो है देख लिया कि भाई ये जो है अपना अमृत मंथन छक गए, और उन्होंने बता दिया। और बताने के बाद जो थोड़ा सी पिया उन्होंने, बताने के बाद जब उनका जो है सिर कलम किया गया, सर उनको धड़ से अलग कर दिया गया है, तो वो उन्होंने कहा ठीक है,
अब हम जो है इसको, हम तो अमर हैं, तो हमने अमृत पी लिया है, जब अमर हो गए हैं अब उनको तो बदला भी लेना है। तो शास्त्र ये कहता है कि बदला लेने के अनुरूप जो है वो बीच बीच में आके सूर्य को ग्रस लेते हैं। अगर सूर्य को परमानेंटली खा जाए तो सूर्य बचे ही नहीं, है कि नहीं? आप बहुत पावरफुल हो, मतलब बहुत शक्ति है, WWF हो, ठीक है, मच्छर काट गया तो दर्द तो होगी ना भाई, थोड़ा टाइम दिया, चुभन तो होगी, टाइम दिएगा। वैसे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, WWF हो आप, जो टैक्स है आपकी, परंतु अगर एक ततैये ने काट लिया, ततैया छोड़ दो, उसकी छोड़ दो, तो एक बार तो कह रहे महाभारत दिक्कत होगी नहीं होगी? ये कंडीशन हुई तो महाभारत हुआ था क्या? 4 है 5, 6, 7